Welcome to the channel. Today we are going to discuss question which is based on lines and angles in mathematics for class 9. The question is like this: find the values of x and y and show that PQ is parallel to RS. अब इस क्वेश्चन में हम देखें कि आपको PQ is parallel to RS करना है, तो PQ is parallel to RS करने के लिए क्या कंडीशंस होंगी? तो एक तो आता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी इक्वल. अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल मस्ट बी इक्वल. सेकंड जो है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स must be equal. And third, sum of interior angles must be 180 डिग्री. ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होती है टू लाइंस में व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, तब हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन. अब यहाँ पर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो ये एंगल हमको दिया हुआ है 50 डिग्री का, और यहाँ पर हम देखें कि ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है. तो जब दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, then vertically opposite angles are equal. तो यहां पर हम देखें कि ये एंगल आपका 50 डिग्री का है, तो ये एंगल भी आपका 50 डिग्री का होगा. ठीक है. अब इस पे देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री होता है. तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x प्लस 50 इज इक्वल टू 180. x इज इक्वल टू आपका 180 माइनस 50, ये आ गया आपका 130 डिग्री. मीन्स ये एंगल अब 130 का हो गया. अब यहाँ पर देखें कि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 130 डिग्री. y की वैल्यू क्या होगी आपकी 130 होगी. अब यहाँ पर देखें आप कि ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा. तो यहाँ पर हम देखें कि x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री है. मींस एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है. अब यहाँ पर हम देखें ये 50 का है और ये आपका आ गया 130 का. इन दोनों का सम जो है, एक साइड का जो है इंटीरियर, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल. सो 50 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. 130, तो ये आपको 180 डिग्री मिलता है. सिमिलरली अब देखें हम यहाँ पे ये 130 का है, ये 130 का है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए. अब x और y में क्या रिलेशन आ रहा है? तो x और y में भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए. ठीक है. अब ये एंगल 50 डिग्री का है, ये 130 का है, तो ये एंगल जो होगा ये आपका 180 माइनस 130, तो ये भी आपका 50 डिग्री का होगा. और जब ये 50 डिग्री का हो गया तो सेकंड जो पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, इट इज आल्सो इक्वल. और जब पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की इक्वल हो गई तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई आपकी. करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल. अब देखो आप, ये 130 का, ये 130 करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेगा. ये 50 का, ये भी 50 का. ये एंगल आपका 130 का, तो ये एंगल भी 130 का हो रहा है, क्योंकि ये 180 माइनस 50 डिग्री, तो ये भी 130 का है. तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर आल्सो इक्वल. अब सम हम इसको प्रूव कर चुके हैं. 50 प्लस 130 180 डिग्री. यहाँ भी देखा 130 प्लस 50 180 डिग्री. सो वी कैन से since pair of alternate interior angle
angle and corresponding angle is equal and sum of interior angle must be equal, sum of interior angle is equal to 180 degree, therefore PQ is parallel to RS। ये हमको प्रूव करना। तो सिंपली हम देखें कि हमको यदि किसी भी लाइन, जो दो लाइन से उनको पैरेलल प्रूव करना है, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखें हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखें, ये दोनों पेयर्स इक्वल हैं, तो लाइन इज, these two lines are parallel, given lines। Similarly, sum of interior angles of one side is equal to 180 degree, तो ये भी 180 डिग्री होगा। इस तरीके से हम लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते चलेंगे। आप साथ में बने रहें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वी विल बी कंटिन्यू विद दी सीरीज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। Okay, thank you.